आज हम हमारी यूनिट 3 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट जो है वो है इन 2 डायमेंशनल फेस स्पेस ए 1 डायमेंशनल ऑसिलेटर किस तरीके से एक्सप्रेस होता है। तो एलिप्स के थ्रू वो जो है एक्सप्रेस होता है कि 2 विमीय कला आकाश में एक विमीय दोलित्र हो सकता है एक दीर्घ वृत्त की तरह। ठीक है। In a microcanonical, each system has energy and number of particles। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म कैनोनिकल में प्रत्येक निकाय रखता है ऊर्जा और कणों की संख्या। ठीक है, EVN TVN ये सब पढ़ लेना। ठीक है, कि एंसेंबल में कौन से पार्टिकल्स आते हैं या फिर क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं। EVN TVN इस तरीके से होता है। ओके, तो ये आपको पढ़ लेना है, यानी कि कैनोनिकल एंसेंबल। ठीक है, ये सब। स्टैटिस्टिक अप्रोप्रिएट टू फोटोन इज, तो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जो फोटोन्स आता है आपका बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में आता है। और वैसे भी मैंने आपको बताया भी था न्यूक्लियर में, जैसे कि पार्टिकल्स 2 तरीके से डिवाइड होते हैं, एक बोसोन्स और एक है फर्मियोन्स। ठीक है, तो आपका जो फोटोन्स आता है वो बोसोन्स में आता है, तो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक। ठीक है, सांख्यिक रूप में से फोटोन सही है, क्या है, बोसोन्स आइंस्टीन सांख्यिक। ओके, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट इन फेस स्पेस ऑफ सिंगल पार्टिकल में कितने होते हैं, तो वो होते हैं 6। ठीक है, नेक्स्ट है 5 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 2 फेस सेल में, तो नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट होंगे वो कितने होंगे, 5 पार्टिकल हैं तो 5 + 1 यानी कि 6 पार्टिकल आपके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बीटा के एंड टी किस तरीके से रिलेटेड है, तो बीटा इक्वल होता है 1/kT। ओके, नेक्स्ट है बीटा पैरामीटर इज, वो किसके इक्वल होता है, तो डेल्टा E log E ओमेगा। ठीक है, या फिर ओम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है द पार्टीशन फंक्शन क्या होता है बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो होता है Z समेशन I EI/kT, यानी कि बोल्ट्जमैन कैनोनिकल वितरण में संवितरण फलन है, तो वो है ये। ठीक है, नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ अ सेल इन 6 डायमेंशनल स्पेस, वो क्या होता है, वो होता है n⁻³ यानी कि क्यूब। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रिलिंग फॉर्मूला आपको पता है, log n फैक्टोरियल इक्वल n log n माइनस के n होता है। नेक्स्ट है बोल्ट्जमैन रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी S एंड प्रोबेबिलिटी ओमेगा इज, वो क्या होती है, तो S = K log ओमेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फेस स्पेस इज डिवाइडेड, किस में डिवाइडेड है, तो सेल्स में। नेक्स्ट है 4 1 डायमेंशनल ऑसिलेटर ऑफ मास m, फ्रीक्वेंसी न्यू एंड एनर्जी बिटवीन 0 और E के बीच में, तो नंबर ऑफ फेस सेल 2 डायमेंशनल स्पेस में वो कितनी होगी या फिर किस तरीके से आपकी होगी, तो वो होगी E/hν। ठीक है, फोटोन के लिए भी यही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अ सिस्टम ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम हैज़ इट्स एंट्रोपी कैसी होती है थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बोल्ट्जमैन एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी रिलेशन क्या है, तो S = होता है K log E/W। ठीक है, नेक्स्ट है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T द नंबर ऑफ एटम्स इन अ सेल ऑफ एनर्जी EI एट इक्विलिब्रियम पे, तो कितना इक्वल होगा, तो Ni इक्वल होता है e⁻⁻kT। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि टेम्परेचर एब्सोल्यूट हो तो आपका जो है यानी कि n किसके इक्वल होगा। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ फेस सेल जो है सेकंड स्पेस में कितना होता है, तो H होता है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ वेज इन विच एन आइडियल गैस मोलिक्यूल कैन डिस्ट्रीब्यूटेड इन K इक्वल साइज सेल में, तो ये आपका फॉर्मूला होता है अगर किस तरीके से मतलब कि n आइडियल गैस मॉलिक्यूल को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है K साइज सेल में। ठीक है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट है इफ़ रो इज़ द डेंसिटी ऑफ फेस पॉइंट इन फेस स्पेस देन d/dt इक्वल होगा 0, इसको बोलेंगे लियो वैली थ्योरम। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताई भी थी। यदि कला आकाश में कला बिंदुओं का घनत्व रो है
तब डी रो अपॉन डी टी इक्वल 0 कहलाता है लिउविले प्रमेय। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ एन गैस मॉलिक्यूल सिस्टम द वॉल्यूम ऑफ 1 माइक्रोस्टेट कितना होगा। एन गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो माइक्रोस्टेट इनकी वॉल्यूम कितना होगा, तो इसकी पावर 3n होगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सेल इन 2 फ्रीडम डिग्री 2f डायमेंशन में फेस सेल का क्या होगा, तो होगा इंटीग्रेशन dq1 dqf इस तरीके से अपॉन hf तक। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट है इन इक्विलिब्रियम स्टेट अ सिस्टम हैज़ इट्स प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रोबेबिलिटी होती है मैक्सिमम। नेक्स्ट है द गिब्स फ्री एनर्जी इज़ गिवन बाय, तो जी इक्वल होता है h माइनस के टी एस। तो ये बहुत सारी रिलेशंस हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, हेलम होल्स फ्री एनर्जी, ठीक है, एंथैल्पी, तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है द हेलम होल्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है एफ इक्वल यू माइनस के टी एस। नेक्स्ट है द एंथैल्पी ऑफ अ थर्मोडाइनमिक सिस्टम इज डिफाइंड बाय रिलेशन एच इक्वल पी वी प्लस यू। नेक्स्ट है इफ़ 2n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो देखो फॉर्मूला ये होता है, लेकिन यहाँ पे 2n है, तो 2n को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n हो जाएगा इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ 2 स्टेट विद एनर्जी डिफरेंस आपको ये दे रखा है, ठीक है, और रिलेटिव प्रोबेबिलिटी c² एंड kb वैल्यू दे रखी है, तो टेम्परेचर बताना है। तो मैंने अभी आपको जो है यूनिट फर्स्ट की जो है शॉर्ट नोट वीडियो और उसमें न्यूमेरिकल भी कराए हैं आपके, वो लास्ट में है। ठीक है, तो इसी तरीके से इन यूनिट्स की भी हम शॉर्ट नोट और लास्ट में न्यूमेरिकल कराएंगे जो भी आपके रह जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बोल्ट्जमैन रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी S एंड प्रोबेबिलिटी W, वो क्या होती है, तो S इक्वल के log E ओमेगा। नेक्स्ट है इफ़ 2 इलेक्ट्रॉन आर प्लेस करनी है 2 फेस सेल में, देन पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे, 4 तरीके से आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फेस स्पेस इज सुपर पोजिशन ऑफ ऑल, तो पोजिशन एंड मोमेंटम स्पेस का। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ 2 इवेंट विच नेवर अकर साइमल्टेनियसली, उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी कि जो दो घटनाएं जो कभी एक साथ घटित नहीं होती उसको बोलते हैं परस्पर अपरवर्जित घटनाएं। नेक्स्ट है ये आपको दे रखा है, रिप्रेजेंट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल वेलोसिटी कितनी होगी v। ओके, तो इसका पूरा डेरिवेशन है, तो इस वजह से आपको ये डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि डेरिवेशन आपका नहीं आएगा। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी इन टॉसिंग अ कॉइन 7 टाइम टू गेट अ हेड, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 7 टाइम आप जो है एक जो है कॉइन टॉस कर रहे हैं तो 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि टोटल 7 और 5 आने की प्रोबेबिलिटी है, बच्चे होंगे 2 1/2 की पावर 7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 7 6 5/5 फैक्टोरियल 2 और यहाँ पे 1/2 की पावर 7, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 3 6, तो 7 3 21 और अपॉन 2 की पावर 7 जब आप खोलेंगे तो कितना बनेगा ये 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 2 ओके 2 1 2 3 4 5 7, तो 2 2 जो 4 4 4 2 4 2 8 4 4 जो 16 और 16 8 जा तो 128 आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल किस तरीके से अरेंज हो सकते हैं m सेल्स में, तो m की पावर n। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही सेल में वो रिप्रेजेंट करने, तो किस तरीके से हो सकता है अरेंजमेंट, तो 2 की पावर 2 मीन्स कितना हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि m की पावर n फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ से ये इस तरीके से होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा।
नेक्स्ट है एन एनसेम्बल इज द कलेक्शन ऑफ सिस्टम विच आर मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है पार्टीशन फंक्शन जेड डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे भी और मोलिकुलर वेट पे भी। ठीक है, यानी कि एक एनसेम्बल उन निकायों का संचय है जो होते हैं समान तथा स्वतंत्र, यानी कि वितरण फलन जेड निर्भर किस पर करता है, तो ताप पर भी और अनुभार पर और अंतरानुक बल पर, तो सभी पर ही जो है वो डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है इफ़ ई इक्वल है के प्लस ई की, तो जेड ई किसके बराबर होगा, तो जेड ई बराबर होगा जेड के डॉट जेड पी के। ठीक है, प्लस में बराबर नहीं होता है क्योंकि ये पार्टीशन फंक्शन है और पार्टीशन फंक्शन जो है मल्टीप्लिकेटिव नेचर में के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन इक्वेशन लॉग पी जो है ई एन ये दे रखा है, वैन ई और एन जो है वो कांस्टेंट है, देन इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ई आपको ये दे रखा है, ठीक है, ई टी प्लस ई आर और ई वी, देन जेड जेड बताना है इनकी पार्टीशन फंक्शन, तो कुछ नहीं है, प्रोडक्ट में हो जाएंगे ये सारे। ठीक है, क्योंकि पार्टीशन फंक्शन कैसा होता है मल्टीप्लिकेटिव होता है नेचर में, यानी कि मल्टीप्लाई होगी। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ अ फेस सेल इन माइक्रो स्पेस फॉर अ फ्री पार्टिकल, तो वो होगा आज की पावर 3। नेक्स्ट है वैल्यू कितनी होगी VRMS अपॉन VMP की, तो वो होगी 1.22। ठीक है, क्योंकि VRMS की वैल्यू होती है आपकी 1 और जो VMP की वैल्यू होती है वो होती है 0.82। देन आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन इक्वेशन GI आपको ये दे रखा है इस तरीके से, वेयर गामा दे रखा है -1, देन इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी, तो अगर यहाँ पे -1 आ जाए तो ये फॉर्म होती है आपकी बोस आइंस्टीन की, तो आपको मैक्सवेल बोस आइंस्टीन और फर्मी डिराक ये सारी पढ़ लेनी है। नेक्स्ट है एट t = 0 अगर एफसेल ई जो है नॉट इक्वल 0, देन ये स्टैटिस्टिक कौन सी, तो फर्मी डिराक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है फ्लक्चुएशन इन नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर फ्लक्चुएशन हो रही है तो वो कौन सा एंसेम्बल होगा, तो वो होगा ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल। ओके, नेक्स्ट है VMP ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ किसके, टेम्परेचर के। VMP जो प्रोपोर्शन होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। नेक्स्ट है द एंसेम्बल एवरेज ऑफ अ सम ऑफ टू फंक्शंस f प्लस जी का बार वो इक्वल होगा f बार प्लस जी बार। नेक्स्ट है द एंट्रोपी सिस्टम की वो कैसी होती है, एक्सटेंसिव क्वांटिटी होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका इफ़ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज एन है, देन रेशियो बताओ Cp/Cv का, तो Cp/Cv इक्वल होता है 1+2/n के। ठीक है, ये फॉर्मूला भी होता है जब इसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है द पार्टीशन फंक्शन फॉर फ्री लीनियर मोशन ऑफ अ पार्टिकल, तो फ्री लीनियर मोशन के लिए जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो इस तरीके से होता है L2πmkt/h² की होल पावर 1/2। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टीशन फंक्शन बताना है फ्री मोशन ऑफ अ पार्टिकल, फ्री मोशन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखना माइक्रो स्पेस में, तो ये आपका ये होगा। नेक्स्ट है आपको S दे रखा है, इनकी एंट्रोपी आपको दे रखी है इस तरीके से, तो इसको क्या बोलते हैं, इस फॉर्मूले को इसको बोलते हैं स्लो का टेड्रोडे फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे +5/2 होता है। ठीक है, लास्ट में। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv ऑफ डायटोमिक गैस, तो डायटोमिक गैस का होता है 1.4। ठीक है, और एक का होता है 1.66, एक का होता है 1.33, तो आपको चेक कर लेना है ये मोनोएटॉमिक और डायटोमिक और ट्राइएटोमिक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है द डायमेंशन ऑफ अ फेस स्पेस ऑफ 10 रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो वो कितना होगा, तो वो ओके। नेक्स्ट है ये द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इज इंटेंसिव क्वांटिटी होती है
बीटा पैरामीटर किसके इक्वल होता है, डेल्टा अपॉन डेल्टा ई log ई ओमेगा के, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है द एवरेज डिस्टेंस विच अ मोलिक्यूल ट्रेवल करता है ए गैस बिफोर इट कोलाइड विद अनदर मोलिक्यूल, से कोलाइड करने से पहले, तो इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। यानी कि एक गैस में एक अणु के द्वारा दूसरे अणु से टकराने से पहले चालित औसत दूरी कहलाती है माध्य मुक्त पथ, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है आपका द माइक्रोस्टेट परमिटेड अंडर द गिवन कंस्टेंट आर कोल्ड एसेसिबल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट द रिलेटिव प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है बिटवीन टू डिफरेंट एनर्जी स्टेट, ये है, और टेम्परेचर दे रखा है, तो क्या होगी रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ इन अ सिस्टम N1 N2 आपको दे रखा है, N3 E1 E2 और E3 दे रखा है, और डेल्टा N3 दे रखा है, तो डेल्टा N1 और डेल्टा N2 आपको निकालना है। तो रिलेशन है उसके थ्रू आपका ये निकल जाएगा डेल्टा N1 और डेल्टा N2 की, ठीक है। वो रिलेशन हम जो है शॉर्ट नोट में डिस्कस करेंगे, ओके। इन इक्विलिब्रियम स्टेट एंट्रोपी कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट है एस के एंड डब्ल्यू किस तरीके से रिलेटेड है, तो एस इक्वल होता है के log ई डब्ल्यू। नेक्स्ट है इफ 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं, अरेंज करने हैं 3 इक्वल साइज पार्ट ऑफ बॉक्स में, देन प्रोबेबिलिटी बतानी है मैक्रोस्टेट की कि, तो कुछ कैसे निकालेंगे, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और तो ये कितना हो जाएगा, और इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 4, तो 4 3 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 2 से 2 कैंसिल, और 1 अपॉन 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 अलग अलग ले लेते हैं, तो ये जगह 4 कैंसिल, तो 3 अपॉन 4, तो 3 अपॉन 4, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कितना बनेगा, तो ये आपका 0 पॉइंट, देखो इस वाले क्वेश्चन की जो रिलेशन होती है उसको हम यहीं डिस्कस कर, ई इक्वल होता है एनर्जी, यानी कि वो होता है E1N1 प्लस E2N2 प्लस E3N3 इस तरीके से इक्वल 0 के, यानी कि डेल्टा E इक्वल होगा E1 डेल्टा N1 और प्लस E2 डेल्टा N2 इसी तरीके से आगे तक, ठीक है, इक्वल 0 के। और एक रिलेशन और होती है, वो होती है डेल्टा एन इक्वल होता है डेल्टा N1 प्लस डेल्टा N2 इस तरीके से, वो भी 0 के इक्वल, ठीक है। तो इस रिलेशन के थ्रू आप जो है इसका आंसर निकाल लेंगे 59 का, ठीक है। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर आपका है 62 हमारा चल रहा है अभी फ़िलहाल में, तो फिर आपका ये बचेगा 3/4, जब आप 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 0.04/7 आपको चलाना पड़ेगा, तो ये आपका लगभग में यहाँ इसके आसपास बनेगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, तो इफ़ 2n + 1 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो n(n+1) और n+1, n। नेक्स्ट व्हेन कांस्टेंट आर इम्पोज ऑन अ सिस्टम द नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट कैसी होती है, वो डिक्रीज हो जाती है, ओके। नेक्स्ट है द डायमेंशन ऑफ फेस स्पेस ऑफ 10 रिजिड डाई एटॉमिक मोलिक्यूल, तो वो 100 ही होगी। नेक्स्ट एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर क्या होगा, तो वो फॉर्म होगा h/h अपॉन kT -(-1) की इन्वर्स पावर, मीन्स h/h अपॉन kT -(-1), ठीक है। नेक्स्ट VRMS वैल्यू जो है क्या होती है, तो ये सारी होंगी इसमें, क्योंकि P की जगह हम RT रख सकते हैं और KT भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है द एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री स्पेस में, तो 3e(f/5), ठीक है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन अ माइक्रोस्टेट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये फॉर्मूला आपका होता है स्टिलिंग फॉर्मूला। नेक्स्ट है कंसीडर 100 मॉलिक्यूल है और 10 सेल में वो जो है इक्वल 10 सेल है इक्वल एनर्जी की, ऑल मॉलिक्यूल जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग सेल में, कैलकुलेट करना है log ओमेगा,
ठीक है, वेयर ओमेगा इज थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी। तो मैंने आपको थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताया था पिछली वीडियो में, उसी से मतलब सेकंड यूनिट में उसी से रिलेटेड है, तो उस फॉर्मूले का यूज़ करके आपको जो है कर लेना है। सेकंड यूनिट में आपका ये फॉर्मूला डिस्कस हुआ है स्टार्टिंग में ही, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ 5 क्लासिकल पार्टिकल जो हैं आर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इनटू सेल ए बी एंड विद 3 2 सब सेल्स में, तो बताना थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। 2 और 3, तो 2 और 3 यानी कि 5 4। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल वीडियो में 72 और 73, ठीक है, एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं क्योंकि। नेक्स्ट है द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल ऑफ एनी गैस, वो कितनी होगी, तो होगी 3/2 kT। ओके, नेक्स्ट है इन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सिस्टम, तो वो क्या क्या होता है, तो एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी दोनों के दोनों मैक्सिमम होते हैं। नेक्स्ट है पार्टीशन फंक्शन बताना है z, तो वो क्या होता है, तो होता है आपका समेशन GI e⁻⁻के बीटा EI। नेक्स्ट है फेस स्पेस डिवाइडेड है किसमें, तो सेल्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक के लिए, तो वो होता है 3, ठीक है ना, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आर एनर्जी आर सेम होता है किसकी तरह, एनर्जी टेम्परेचर के इन्वर्स की तरह, ठीक है। जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है वो रेसिप्रोकल बोल सकते हैं, ठीक है, सेम होता है। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लो एनर्जी सेल्स कंटेन करती हैं मोर पार्टिकल्स। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट डायटोमिक के लिए, तो 1.4 होता है। नेक्स्ट है द एनर्जी एंट्रोपी ऑफ टू इंडिपेंडेंट सिस्टम आर S1 एंड S2 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर स्टेट आर W1 एंड W2 रेस्पेक्टिवली, तो द एंट्रोपी ऑफ कंपोजिट सिस्टम इज S1 प्लस S2, दैन द प्रोबेबिलिटी जो है कंपोजिट सिस्टम की वो क्या होगी, W1 की मल्टीप्लाई होगी W2 से, ठीक है। नेक्स्ट है बोल्ट्जमैन एंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशन, तो वो होती है S इक्वल K log ओमेगा इनके W। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस, तो वो 3 होता है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है, तो ये माइक्रो स्टडी है मैक्रो सिस्टम की। नेक्स्ट है 4 फेस पॉइंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेल में इन फेस स्पेस। देन थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी बतानी है मैक्रो स्टेट के लिए, इसमें Ni आपको 3 दे रखा है और Nj 1 दे रखा है, तो दोनों का ऐड करेंगे तो 4 मिल जाएगा। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, द थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम कैसी होती है, तो मैक्सिमम। थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी इज द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्रो स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन कांस्टेंट आर इम्पोज करते हैं सिस्टम, देन द नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रो स्टेट कैसे होते हैं, तो वो कम हो जाती हैं। नेक्स्ट इफ टू फंक्शन f एंड g आर ऑफ वेरिएबल u, देन f प्लस माइनस g का बार किस तरीके से ब्रेक होगा, तो f प्लस माइनस में ही ब्रेक होगा, तो इसमें ये मिस्टेक दे रखी है, ओके, प्लस माइनस इस तरीके से। नेक्स्ट है फेज स्पेस जो है उसका मतलब क्या है, तो सुपर पोजिशन ऑफ पोजिशन एंड मोमेंटम स्पेस, फेस स्पेस यही होता है, ठीक है। यानी कला आकाश का तात्पर्य स्थिति व संवेग आकाशों का अध्यारोपण है, ठीक है। नेक्स्ट है 5 पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हैं 2 फेस सेल में, द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट बतानी है कितनी होगी, 5, तो ये आपकी होगी मैक्रो स्टेट। अब देखो नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट पूछिए क्योंकि, तो कितना होगा, वो होगा आपका 5 पार्टिकल है तो 5 + 1 6, ओके। नेक्स्ट है इफ़ 12 पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हैं रैंडमली ए और बी बॉक्स में, इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है 8 और 4 की। तो 8 और 4 के लिए आप क्या करेंगे, 8 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल और 8 का फैक्टोरियल, 1/2 की पावर कितना, 12। इसको आप सॉल्व करेंगे देन आपका ये आंसर मिल जाएगा। किस तरीके से, देखो 12 का फैक्टोरियल है तो इसको मैं ऐसे करती हूँ 12, 11 और 10 और 9 और 8,
नीचे 4, 3, 2 और यहाँ पे 8 फैक्टोरियल, तो 8 से 8 कैंसिल, 1/2 की पावर 12। नेक्स्ट है 2 5 जा 10, ठीक है। आप उसके बाद 3 3 जा 9, फिर उसके बाद 4 3 जा 12, देन आप इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एन एनसेम्बल इज अ कलेक्शन है किसका, मैक्रोस्कोपिकल आइडेंटिकल एंड इंडिपेंडेंट सिस्टम का। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वॉल्यूम जो है फेस सेल का वो कभी भी लेस देन नहीं होना चाहिए एच की पावर 3 से। नेक्स्ट है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के रिलेट करता है गैस कांस्टेंट से, तो के इक्वल होता है R/N के, ठीक है, ये रिलेशन है इनके बीच में। नेक्स्ट है इन माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल द एक्सचेंज कैन होता है, तो इनमें कोई भी आपका जो है रिलेट नहीं कर रहा है, इस वजह से नन ऑफ दीज। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल में एक्सचेंज किसका होता है, तो एनर्जी और पार्टिकल का एक्सचेंज होता है आपस में, ठीक है। नेक्स्ट है एंट्रोपी ऑफ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, उसको बोलते हैं, मतलब क्या होता है एंट्रोपी रिवर्सिबल प्रोसेस का, तो वो कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट है एक मैन है वो जो है रन कर रहा है स्ट्रेट ट्रैक पे 200 मीटर, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, तो एक ही होगी क्योंकि वो सीधा ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है वह, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बोल दिया ना, स्ट्रेट ट्रैक पे जा रहा है, इधर उधर तो मुड़ना ही नहीं है। फिर वेरियस टाइप ऑफ एंसेम्बल आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो देखो माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल में ईवीएन होता है, ठीक है, और कैनोनिकल एंसेम्बल में एनवीटी होता है, और ग्रैंड कैनोनिकल में वीटी म्यू होता है। इसमें ई एनर्जी और वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब भी आपको गिवन हो तो वो माइक्रो कैनोनिकल होगा, और जब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल वॉल्यूम टेम्परेचर दिया होगा तो वो होगा कैनोनिकल एंसेम्बल। नेक्स्ट अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है और केमिकल पोटेंशियल दे रखा है, तो वो आपका होगा ग्रैंड कैनोनिकल, ठीक है। ये पहचान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इन म्यू यानी कि माइक्रो स्पेस द एनर्जी स्टेट इज रिप्रेजेंट होती है मोमेंटम स्पेस के थ्रू, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका जो है वो है, अगर रिपीट है अभी बताया आपको 2f डायमेंशनल फेस स्पेस है, तो आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर dx dy और dpx dpy और dz और उसकी पावर h की पावर f। पार्टीशन फंक्शन परफेक्ट केस के लिए आपका ये होता है, तो ये पार्टीशन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए हर उसका क्या होगा। अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, तो वो आपका होगा 5, ठीक है। अब 5 क्यों होगा, क्योंकि एन नाइट्रोजन जो है वो जो है डाई एटोमिक मॉलिक्यूल है N2, ओके। नेक्स्ट है आपका कैनोनिकल एंसेम्बल आर हैविंग, अभी आपको बताया तो TVN कैनोनिकल के लिए, तो यहाँ पे इस तरीके से काम आएगा, यानी कि कैनोनिकल एंसेम्बल में समान होता है ताप, आयतन तथा कणों की संख्या। नेक्स्ट है एट टेम्परेचर बताना स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी इक्वल है जब एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के, तो आपको बताना है टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम न्यूमेरिकल वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इन सोडियम फर्मी एनर्जी आपको दे रखा है ये, और फर्मी टेम्परेचर दे रखा है, तो फर्मी टेम्परेचर और फर्मी एनर्जी से रिलेटेड एक फॉर्मूला है, उसके थ्रू आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन द टर्म्स ऑफ एंट्रोपी इज, तो नेचुरल प्रोसेस एंट्रोपी जो होती है सिस्टम की एंड सराउंड की वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है फॉर मोलिक्यूल द ऑर्डर ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड किस तरीके से होगी, तो VRMS पढ़ा होगा V बार से और VMP से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल गैस, तो वो होती है √π/2, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर लेस वैल्यू ऑफ V, जो फंक्शन होगा NV वो इंक्रीज होगा पैराबोलिकली विद इंक्रीजिंग V एंड बिकम हो जाएगा ऑसिलेटर, तो 1/h नहीं होगा, ठीक है, 1/2h न्यू। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ गैस, अगर हम डबल कर दें तो स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो टेम्परेचर जो है रूट मीन स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के, ठीक है, तो स्क्वायर के यानी कि स्क्वायर रूट के, तो जब ये इसको डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है
The probability of distribution of n particle in two equal halves of a box is minimum when r is equal होगा 0 के, यानी कि n कणों को एक बॉक्स के दो बराबर भागों में बांटा है कि प्रयुक्ता न्यूनतम होगी यदि r क्या होगा 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है RMS स्पीड आपको निकालनी है नाइट्रोजन की इतने डिग्री सेल्सियस पे, n आपको दे रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड के आपको दे रखा है, वेयर VRMS का फॉर्मूला भी दे रखा है। नॉर्मली आपको इसमें पुट करनी है वैल्यूज़, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द स्टैटिस्टिकल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ टू सिस्टम इन थर्मल कॉन्टैक्ट, उसको क्या बोलेंगे, तो वो आपकी क्या क्या होंगी कंडीशन। सो डेल्टा अपॉन डेल्टा E1 लोग E1 इक्वल होगा डेल्टा अपॉन डेल्टा DE2 log ओमेगा 2 E2। ठीक है, ये आपकी रिलेशन होगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है ये रहा TV म्यू यानी कि माइक्रो, तो ये आपका होगा ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। ठीक है, तो ये EVN TVN और TV म्यू ये याद रखना कौन सा किसका है। ठीक है, नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ फेस स्पेस, क्या होता है, इमेजिनरी होता है। द नंबर ऑफ फेस सेल फॉर अ फ्री पार्टिकल आर गिवन बाय, तो साई E इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन फेस सेल। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी द एवरेज एनर्जी ऑफ द पार्ट सिस्टम इज 1/2 kT, जहाँ पे जो है तो 1/2 kT होता है क्या लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के हिसाब से, तो यस ट्रू, इट इज़ ट्रू, यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, अगर आपको निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल 1/2 रूट में K अपॉन M के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट है द हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, तो डेल्टा X और डेल्टा PX इक्वल होता है H के। नेक्स्ट है 6 डायमेंशनल फेज स्पेस को हम बोलते हैं माइक्रो स्पेस। नेक्स्ट है इन ब्लैक बॉडी चैम्बर द नंबर ऑफ फोटोन कैसे होते हैं, कंटिन्यूसली वेरी करते हुए होते हैं। नेक्स्ट है इन माइक्रो कैनोनिकल सिस्टम हैज़, क्या होता है, तो उसमें एनर्जी एंड नंबर पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ओके, इवन है आपका जो है माइक्रो कैनोनिकल के लिए, TVN है कैनोनिकल के लिए और TV म्यू है लास्ट ग्रैंड कैनोनिकल के लिए। तो यहाँ पे आपका माइक्रो कैनोनिकल पूछा है तो E और एंड नंबर ऑफ पार्टिकल, तो इसमें ही तो है, तो ये वाला होगा इस वजह से। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, तो मैक्सिमम होगी। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट इन फेस स्पेस और सिंगल पार्टिकल सेल में कितने होते, तो 6। नेक्स्ट है व्हाट इज थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट असेसिबल टू अ माइक्रो स्टेट। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी ये होता है W इक्वल n फैक्टोरियल अपॉन n1 का फैक्टोरियल n2 का फैक्टोरियल n, इस तरीके से। नेक्स्ट है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन अ गिवन माइक्रो स्टेट, उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है वॉल्यूम जो होता है स्मॉल एलिमेंट D2 इन फेस स्पेस इज डिनोटेड बाय, D2 इक्वल होता है dx dy dz और dpx dpy और dpz। ठीक है, नेक्स्ट है द एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इन फेस स्पेस विल बी, तो वो होगा px² प्लस py² प्लस pz² अपॉन 2m। ठीक है, नेक्स्ट है इन अ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर द वैल्यू ऑफ AB वो किस तरीके से रिलेट करती हैं, तो आपका A इसके इक्वल होता है और B इसके इक्वल होता है। नेक्स्ट है अगर n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं तो उसको और डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हैं 3 इक्वल पार्ट में, तो 3 की पावर n हो जाएगा। ठीक है, जितने पार्ट में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको नीचे लेंगे और जो पार्टिकल्स हैं वो उसकी पावर में। नेक्स्ट है इफ़ n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं इक्वल 2 इक्वल पार्ट में, देन टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। तो ये आपकी यूनिट 3 खत्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी यूनिट 4 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके।